नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। बाजार जहां पे बंद हुआ है यहीं से यू टर्न देखने के लिए मिलेगा या थोड़ा डीप लेने के बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहां से एक बाउंस बैक तगड़ा देखने के लिए मिलेगा या बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ बाजार खोलेगा और वहीं से इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को देखना पड़ेगा। कौन सा लेवल तक हम लोग इसको रिटेस्ट मानेंगे और कौन सा लेवल तोड़ने के बाद इसको करेक्शन मानेंगे, यही देखेंगे आज के वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, कल दो इवेंट है। एक तो है निफ्टी का एक्सपायरी और दूसरा है अमेरिका के तरफ से जो टैरिफ लगाए थे उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज आज से लागू हो गया है। आज तो गणेश चतुर्थी था, मार्केट बंद था, किसी कारण कुछ हुआ नहीं, तो इसका इम्पैक्ट कल देखने के लिए मिलेगा जरूर। तो क्या हो सकता है? बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ खोल सकता है। अगर खोल गया ऐसा और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, निफ्टी में अगर देखे 24,600 और बैंक निफ्टी में अगर देखे तो नीचे की तरफ 54,100 और 54,000 इस लेवल को अगर ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ गैप डाउन होता है, तब तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ट्रेडिंग सेटअप क्या बनने वाला है, कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड नहीं करना है। और हर एक बाउंस में एक शॉर्ट तगड़ा आएगा इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं। तो अगर बाजार को देखिए, पूरा देखिएगा तो ऊपर से ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही बाजार चल रहा है और यहाँ तक जो टारगेट है, तो ये क्यों है, मैंने कल भी आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि ऊपर से एक पैटर्न बन रहा है। उसका टारगेट अगर देखें तो यहीं पे एक टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट यहीं पे बनता है, तो कि 24,600 620 तक। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा गैप जो था ये तो फील कर चुका है मगर पूरा नहीं किया है। तो इसको फील अगर करते हैं, पूरा करते हैं, तो इस लेवल के आसपास आ सकते हैं और सेंटीमेंट भी नेगेटिव है तो गैप डाउन के साथ भी खोल सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो पैटर्न के हिसाब से, आवरली टाइम पे पैटर्न के हिसाब से नीचे यहीं तक आ सकते हैं, यहीं से बाउंस कर सकता है। तो यही सिचुएशन है ओवरऑल बाजार में और बाउंस करना भी चाहिए। और अगर देखिए पूरा ऊपर से बाजार डिस्काउंट करके ही चल रहा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बढ़ेगा बाजार में तो बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला तो मान लीजिए यहीं से जो टैरिफ और पेनल्टी है उसको अगर बाजार बाईपास करना चाहते हैं तो बाजार खोलेगा फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन, उसके बाद नीचे की तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा और इस जोन के आसपास रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद एक तगड़ा मूव अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और एक्सपायरी भी है, उसमें बहुत बढ़िया बूस्ट का काम भी करेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अगर देखें कि गैप आपके साथ खोला तो बाजार लूप बना सकते हैं जब तक इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करते हैं। तो अगर इसके आसपास कहीं से भी गैप आप खोले, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाए 24,840 को अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो एक लूप बनाएगा और बाजार नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और इसके आसपास आएगा तो एक स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मूवमेंट आपको मिल सकता है मॉर्निंग में। अगर गैप डाउन के साथ अगर देखते हैं कि बाजार खुल गया, उसके बाद और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट कर गए और यहाँ पे अगर देखते हैं कि बाजार बार बार नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं जा पा रहा है, तो बाजार यहीं से बाउंस बैक करेगा, तगड़ा और बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जरूर। और अगर ऐसे देखते हैं कि गैप अप हुआ है और इसके ऊपर हुआ है 24,840 इसके ऊपर हुआ है, उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा मूवमेंट आए हैं और उसके बाद अगर देखते कि दोबारा सस्टेन करने लगे 24,840 के ऊपर, तो जाके आपको देखना पड़ेगा बढ़िया मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में ही जाके आपको देखना पड़ेगा।
और ये तो गैप फिल हो गई और इसको भी टारगेट बना के 25,520 तक मॉर्निंग में एक मूवमेंट आ सकता है। इसका चांसेस कम है क्योंकि बाजार नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। इस जोन के आसपास अगर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा तो स्कैल्पिंग भी बनेगा 100 पॉइंट का। और अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं उसके बाद नीचे की तरफ पहला 10 मिनट के अंदर चले आते हैं, 10-15 मिनट के अंदर, तब तो ट्रेडिंग सेटअप स्पॉट के साइड नहीं बनेगा। और इसको ही देखना पड़ेगा कि बाजार में सिचुएशन क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन गया है तो यहाँ से बाउंस बैक तगड़ा करेगा और बढ़िया मूवमेंट आपको देखने वाले हैं। अगर यही मूव अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला और इस लेवल के आसपास बाउंस करने लगे मगर सस्टेन नहीं हुआ तो यही मूव ऊपर नहीं होगा, यही मूव नीचे की तरफ होगा और बढ़िया मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा नीचे के साइड में। यही सिचुएशन कल के दिन है और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ऐसे खोलते हैं तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस देखने के बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर गैप डाउन खोलते हैं तो और इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया है और इस जोन को ब्रेक कर चुका है तो यह अलग बात है। तो यहाँ से क्या होगा, बार बार रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा और बढ़िया मोमेंटम बनेगा नीचे की तरफ। अगर यही ट्रेड नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं मगर इस स्विंग जोन को ब्रेक नहीं करते हैं तो यहीं से बाउंस बैक आपको तगड़ा देखने के लिए मिलेगा अप साइड की तरफ और मोमेंटम के साथ ही मूवमेंट होगा। और यहाँ पे जो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन की सबसे पैटर्न बनाएगा उसका पोजीशन लेवल को आपको काउंट करना पड़ेगा। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ से रिवर्सल अगर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ होगा। तो पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जाके वहां पे आपका जो पीएट सेट लेवल है वो सेट करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल मूवमेंट कहाँ तक होने वाले है, उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट करेंगे। अगर नॉइस नहीं है तो यही सिचुएशन बनने वाला है। अगर ऐसा सिचुएशन अगर देखे कि गैप आपके साथ खुला है मॉर्निंग में और बार बार नीचे की तरफ रिटेस्ट तो कर चुके हैं मगर नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ से भी बाउंस बैक अप साइड की तरफ हो सकता है मगर इसका चांसेस कम है। लग रहा है कि गैप डाउन के साथ खुल सकता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये जोन अगर ब्रेक नहीं करे तो यहीं से रिटेस्ट हो सकता है और बहुत बढ़िया जबरदस्त मूवमेंट अप साइड की तरफ आप लोग देख सकते हो। पहला मॉर्निंग का मूव जो है वो डाउन साइड रह सकते हैं मगर अप साइड की तरफ कन्वर्ट भी हो सकते हैं और टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग जितना डिस्काउंट करना था मार्केट ऑलरेडी कट चुका है। नेगेटिव इम्पैक्ट मॉर्निंग में भी कल शायद थोड़ा बहुत पड़ेगा। उसके बाद अगर यहीं से बाउंस बैक होते हैं और ये सब स्विंग लो नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ पे 54,100 से 54,000 तक ये जोन अगर नहीं तोड़ते हैं तो, और निफ्टी में अगर देखें तो 24,600 से लेके 620 ये जोन अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहीं से बाउंस बैक बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलेगा अपसाइड की तरफ और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। क्योंकि तब जाके पता लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट बनने वाला कुछ नहीं है और यहीं से जो बाउंस बैक हुआ है ये बाईपास किया है ट्रम्प का जो टैरिफ पेनल्टी था उसको बाईपास किया है। तो यही संदेश जाएगा मार्केट में और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप अगले दिन का सोचेंगे और यहीं से बाउंस बैक होते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ घूम सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हाथ में तो कुछ नहीं है तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड देखना पड़ेगा और हर एक बाउंस में शॉर्ट का पोजीशन बनाना पड़ेगा, वही ट्रेड बनेगा आपका। अगर ऐसा नहीं होता है, छोटा मोटा गैप डाउन होता है और ये जोन नहीं तोड़ते हैं तो अप साइड में चांसेस बनेगा ऊपर
बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिलने के लिए। ये याद रखिएगा। फिर लाइव में आखिर बाकी जो डिटेल्स बनेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।